दोस्तों से एक सवाल है आपके लिए। आपको क्या लगता है, पैसे को समझना आसान है या मुश्किल? हम सब पैसे कमाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम नहीं है। पैसा दरअसल हमारी सोच और मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर टिका है। इसी को समझाने के लिए एक बेहतरीन किताब लिखी गई है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें बताती है कि पैसा मैनेज करना सिर्फ एक्सेल शीट या कैलकुलेटर से नहीं होता, बल्कि ये हमारे भावनाओं, डर, लालच और अनुभव से तय होता है। चाहे आप एमबीए हो या एक साधारण दुकानदार, पैसों के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें समझना आसान नहीं है। इस यात्रा में हम इस किताब के हर अध्याय से कहानियां सुनेंगे, वास्तविक जीवन के उदाहरण समझेंगे और अपने लिए एक एक करके जरूरी सबक निकालेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सफर के अंत तक आप पैसे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सबक से, नो वन्स क्रेजी। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी का अपना तरीका होता है, और इस किताब का पहला सबक है, कोई भी पागल नहीं है। मतलब जब भी आप देखें कि कोई इंसान पैसे को किसी अलग या अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ या पागल है। असल में वो बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चल रहा है। एक उदाहरण लीजिए, कई लोग आज भी हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते हैं। आज के जमाने में हमें लगता है, अरे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करो, सोना क्यों? लेकिन उनके जमाने में बैंकों का दिवाला निकल जाता था, लोगों की जमा पूंजी डूब जाती थी। उनके लिए सबसे सुरक्षित चीज थी सोना। तो वो पागल नहीं है, बस उनके दिमाग में एक सेफ्टी स्टोरी बनी हुई है। अब सुनिए एक और कहानी। एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। रमेश के पिताजी ने 1992 का हर्षद मेहता स्कैम अपनी आंखों से देखा था। तब से उनके घर में नियम बन गया, शेयर बाजार से दूर रहो। दूसरी तरफ सुरेश के चाचा ने इन्फोसिस का आईपीओ लिया था और उसमें 100 गुना मुनाफा कमाया। तब से उनके घर का मंत्र बन गया, शेयर बाजार से अमीर बनो। दोनों की तनख्वाह एक जैसी थी, लेकिन पैसा संभालने का तरीका बिल्कुल अलग। अब सवाल यह है, क्या रमेश पागल है? नहीं। क्या सुरेश पागल है? नहीं। दोनों अपने अपने अनुभव के आधार पर स्मार्ट हैं। इसलिए जब भी आप किसी को जज करें कि ये आदमी पैसे बर्बाद कर रहा है या ये गलत जगह निवेश कर रहा है, तो एक पल रुकिए। हो सकता है वो पागल नहीं, बल्कि बस आपके मुकाबले अलग अनुभव से गुजरा हो। सबक की टेकअवे, पैसा चलाना कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं है, ये एक कहानी है। हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा है और यहीं से शुरू होती है पैसे को समझने की असली मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। दोस्तों, जिंदगी और पैसा दोनों ही एक गेम की तरह हैं, और इस गेम में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम। बहुत लोग मानते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से आई है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। इन्हीं को कहते हैं किस्मत। एग्जाम्पल देखिए, बिल गेट्स। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से पहले वो सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन उसके स्कूल में अर्ली एज में कंप्यूटर आ गया, जबकि उस टाइम अमेरिका के 99.9% स्कूल्स में कंप्यूटर था ही नहीं। इमेजिन करो, अगर कंप्यूटर ना आता तो शायद बिल गेट्स नहीं बन पाता। यानी सक्सेस का फॉर्मूला है हार्ड वर्क प्लस लक। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, लक का ऑपोजिट है रिस्क। मतलब जैसे किसी को बिना सोचे समझे लॉटरी मिल सकती है, वैसे ही किसी का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो सकता है। एक और एग्जांपल, रजत गुप्ता। वो इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया और दुनिया की सबसे टॉप कंपनियों तक पहुंचे, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में पकड़े गए और जेल गए। हार्ड वर्क था, लेकिन रिस्क और रॉन्ग चॉइसेस ने सब कुछ खत्म कर दिया। इससे हमें क्या सीखना है? सक्सेस को कभी सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा मत समझो, दूसरों की फेलियर को सिर्फ उनकी गलती मत मानो। लाइफ में जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, और जो किस्मत के हाथ में है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। याद रखो, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों में लक और रिस्क का रोल हमेशा रहेगा। हमेशा ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता रखो, क्योंकि सक्सेस परमानेंट नहीं और फेलियर भी परमानेंट नहीं। दोस्तों, अब जरा एक पल रुककर सोचिए, आपके पास करोड़ों रुपए हों, बड़ा घर हो, गाड़ियां हों, लेकिन दिल में एक ही सवाल घूमता रहे, क्या ये काफी है? आज का ये चैप्टर है, कभी भी पर्याप्त नहीं। रजत गुप्ता, वो एक ऐसे व्यक्ति थे
जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मैकिन्जी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उनके पास नाम, दौलत, रिस्पेक्ट सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें और चाहिए था। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करके और पैसा कमाने की कोशिश की। नतीजा, पकड़े गए और जेल चले गए। अब सोचिए, जिस इंसान के पास पहले से ही इतना सब कुछ था, उसे और की भूख ने सब छीन लिया। यही है नेवर इनफ की सच्चाई। लेसन ये है कि हमें समझना होगा काफी कहां पर है। अगर हमें यह पता नहीं कि हमारे लिए पर्याप्त कितना है, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। आप 10 लाख कमा लें तो सामने वाला 50 लाख वाला दिखेगा। आप 1 करोड़ कमा लें तो सामने वाला 100 करोड़ वाला दिखेगा। इस दौड़ में कोई जीतता नहीं। तो फिर क्या करें? डिफाइन करिए, आपके लिए इनफ क्या है। जब बेसिक नीड्स और थोड़ी कंफर्ट पूरी हो जाए तो वहां रुकना सीखिए। याद रखिए, ज्यादा पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन लालच आपकी एग्जिस्टिंग खुशी छीन जरूर लेता है। तो दोस्तों, कि कभी भी ये मत सोचिए कि काफी नहीं है, क्योंकि असली अमीरी है कंटेंटमेंट। और जब आप ये समझ जाते हो तो जिंदगी आसान और खुशहाल बन जाती है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कंपाउंडिंग, यानी चमत्कारी जादू जो समय के साथ पैसा बढ़ाता है। दोस्तों, आपने वो मशहूर डायलॉग सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? कहानी वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। आज उनकी वेल्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सीक्रेट ये है कि उनकी वेल्थ में से 90% से भी ज्यादा वेल्थ उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को कंपाउंडिंग का समय दिया। उन्होंने सिर्फ 10-11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और लगातार 70 साल तक इन्वेस्ट करते रहे। यानी कंपाउंडिंग ने उनके लिए टाइम मशीन जैसा काम किया। कंपाउंडिंग का असली जादू टाइम है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर ब्याज कमाना नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे पैसा पैसा पैदा करता है और फिर वो नया पैसा भी नया पैसा पैदा करता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको हर साल 10% रिटर्न मिलता है। पहले साल के बाद आपके पास होंगे 11,000 रुपये, लेकिन दूसरे साल इंटरेस्ट सिर्फ 10,000 पर नहीं लगेगा, इंटरेस्ट अब 11,000 पर लगेगा। तो आपके पैसे होंगे 12,100 रुपये। धीरे धीरे यही प्रोसेस आपको मिलियनेयर बना सकता है, लेकिन कंडीशन है धैर्य, पेशेंस। मॉरल, कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स पेशेंस। कंपाउंडिंग कभी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यह सिर्फ तब काम करता है जब आप टाइम प्लस पेशेंस देते हैं। वॉरेन बफेट अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं। की टेक अवे, सीख जल्दी शुरू करो। स्टार्ट अर्ली, लंबे समय तक टिके रहो, स्टे कंसिस्टेंट। कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, लेट टाइम डू द मैजिक। याद रखो, धनवान बनने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल टू कंपाउंडिंग का जादू। धन कमाने से ज्यादा जरूरी है धन को प्रोटेक्ट करना। दोस्तों, हम सब लाइफ में पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। प्रमोशन चाहिए, बिजनेस ग्रो करना है, सैलरी बढ़ानी है। हर कोई पैसा कमाने में ही एनर्जी लगाता है। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर आपने करोड़ों कमा भी लिए और वो सब खो दिए तो क्या बचा? यही लेसन हमें मॉर्गन हाउसल सिखाते हैं। वेल्थ इजंट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट कीपिंग मनी सेफ। वेल्थ बनाने और वेल्थ बचाने में फर्क। धन बनाने के लिए जरूरी है ऑप्टिमिज्म, यानी फ्यूचर बेटर होगा। इस कॉन्फिडेंस से आप इन्वेस्ट करते हो, रिस्क लेते हो। लेकिन धन बचाने के लिए चाहिए सर्वाइवल माइंडसेट, यानी चाहे जितना भी कमाओ, हमेशा सोचो कि क्या मैं सब गंवा सकता हूं। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाते हैं, लेकिन एक बड़ी गलती से सब लूज कर देते हैं। इसलिए याद रखो, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज एवरीथिंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो। अगर आपके पास सेफ्टी गियर नहीं है तो एक छोटी सी फिसलन भी जान ले सकती है। फाइनेंस में भी वैसा ही है, ऑलवेज कीप अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब इमरजेंसी फंड रखना, ज्यादा लोन या डेट न लेना, जरूरत से ज्यादा रिस्क न लेना, क्योंकि लक और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। नेवर डिपेंड ऑन वन सिंगल बेट। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा एक ही स्टॉक मुझे करोड़पति बना देगा, या बस ये एक बड़ा बिजनेस आइडिया चल गया तो जिंदगी सेट है। लेकिन सच्चाई ये है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
डिवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ही असली सिक्योरिटी है। द गोल इज टू सर्वाइव। मॉर्गन कहते हैं आपको रिच बनने के लिए बार बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना है। यानी अगर आप मार्केट में टिके रह गए, अगर आपने अपने पैसे को प्रोटेक्ट किया, तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग आपके लिए चमत्कार कर देगा। तो लेसन क्लियर है, पैसा कमाना स्मार्टनेस है, लेकिन पैसा बचाना विजडम है। कमाने के बाद भी अगर आप उसे बचा नहीं पाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, वेल्थ इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी वंस, इट्स अबाउट स्टेइंग वेल्थी फॉरएवर। दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पर, टेल्स यू विन, यानी दुर्लभ घटनाएं जो सब बदल देती हैं। सोचिए, स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या यहां तक कि हमारी पर्सनल लाइफ, ज्यादातर चीजें धीरे धीरे चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी एक रेयर इवेंट आता है और सब कुछ बदल जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियां, ये रेयर सक्सेस स्टोरीज हैं। लाखों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से 1-2% ही दुनिया बदल देते हैं, और वही 20% पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन करता है। यानी बड़े रिजल्ट्स बहुत बार छोटे छोटे फेलियर्स को ओवरशैडो कर देते हैं। लक वर्स रेयर इवेंट्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं आपकी लाइफ और फाइनेंस में रेयर इवेंट्स का असर डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा होता है। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 की पेंडेमिक, या भारत में 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये सब रेयर इवेंट्स थे, लेकिन इन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो लेसन क्या है? सक्सेस का ज्यादातर हिस्सा आता है उन फ्यू बिग विंस से, और फेलियर से डरने की बजाय आपको बस इतना करना है कि गेम में बने रहो, क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो रेयर इवेंट्स आपको भी सरप्राइज कर देंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल थॉट ये है, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, रेयर इवेंट्स ही सब बदलते हैं। इसलिए बार बार कोशिश करो, टिके रहो, और जब रेयर विन आए तो वो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देगी। अब सोचिए दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई रेयर इवेंट हुआ है जिसने आपकी सोच या सफर पूरी तरह बदल दिया? पूरी तरह। दोस्तों, पैसे के बारे में सबसे बड़ा सपना क्या होता है? कोई कहेगा बड़ी गाड़ी, कोई कहेगा बड़ा घर, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसों का असली उपयोग है फ्रीडम, यानी आजादी। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी बॉस के नीचे काम ना करना पड़े, किसी टाइम टेबल में फंसना ना पड़े, आप जब चाहें सो सकें, जब चाहें काम करें, जब चाहें छुट्टी लें, यही है असली लग्जरी। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है और किसी के पास सिंपल गाड़ी, लेकिन बैंक में इतनी सेविंग्स है कि वो 6 महीने बिना काम किए आराम से जी सके। तो असली अमीर कौन? वो नहीं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बल्कि वो है जिसके पास टाइम की आजादी है। मॉर्गन कहते हैं मनी's greatest intrinsic value, and this can't be overstated, is its ability to give you control over your time. इसका मतलब पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए मत देखो, बल्कि वो आजादी खरीदे जिसके लिए लोग सारी जिंदगी तरसते हैं। लेसन रिकैप, सबसे बड़ी लग्जरी है टाइम की फ्रीडम। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा चॉइसेस, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अमीर वो है जो अपने दिन का मालिक है, ना कि सिर्फ अपने सैलरी का। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने कभी एक बहुत ही महंगी कार को रोड पर जाते देखा होगा, शानदार चमचमाती लग्जरी ब्रांड। उस मोमेंट पर आपके दिमाग में क्या आता है? वाह, कितनी अमेजिंग कार है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि उस कार को चला रहा इंसान कितना शानदार होगा? असल सच्चाई ये है कि हम कार या लग्जरी चीज देखकर इंप्रेस होते हैं, लेकिन रेयरली उस इंसान की रिस्पेक्ट बढ़ती है। हकीकत में लोग आपकी पोजेशन से ज्यादा बस उन चीजों की क्वालिटीज एडमायर करते हैं। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ओनर को लगता है कि लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग तो बस कार को नोटिस कर रहे होते हैं, ड्राइवर को नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं स्टेटस के पीछे भागने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट सिंप्लिसिटी और व्यवहार से मिलती है। थिंक अबाउट इट, अगर आप किसी बिलियनर को एक बहुत एक्सपेंसिव कार में देखें तो दिमाग कहता है कार कूल है, लेकिन ओनर कूल है, ये रेयरली कोई सोचता है। तो असली लेसन ये है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे मत खर्च करो। असली रिच वो है जो अपनी आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम खुद से बिल्ड करता है, न कि पोजेशन से। इन शॉर्ट, हम सोचते हैं लोग हमें एडमायर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली खुद के लिए इमेजिन कर रहे होते हैं कि काश ये मेरी कार होती। तो रियल वेल्थ है इंडिपेंडेंस, सिंप्लिसिटी और रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट फ्लैशी थिंग्स।
जब आप किसी को एक बहुत ही महंगी कार चलाते देखते हो या किसी का बड़ा घर देखते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? वाह, कितना रिच आदमी है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असल में वो रिच दिख नहीं रहा होता, क्योंकि जो चीजें आप देखते हो, कार, घर, ब्रांडेड कपड़े, वो वेल्थ नहीं है, वो तो स्पेंडिंग है। असली वेल्थ क्या है? वो जो आप खर्च नहीं करते, वो जो आपके बैंक अकाउंट में है, वो शेयर्स, बॉन्ड्स, एफडी, कैश, या वो पैसा है जिसे आपने फ्यूचर के लिए बचा रखा है। वेल्थ इज इनविजिबल। यू कांट सी समवंस बैंक बैलेंस वॉकिंग ऑन द रोड। जो दिखता है वो स्पेंडिंग है, सेविंग नहीं। और यही गलती लोग करते हैं। दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर सोचते हैं ये तो बहुत वेल्थी है, लेकिन रियलिटी ये है कि जितना फ्लैशी स्पेंडिंग होगा उतनी कम सेविंग भी हो सकती है। हाउसल कहते हैं रिच दिखना आसान है, रिच बनना मुश्किल। जो वेल्थ दिखती नहीं, वही आपकी असली ताकत है। तो अगली बार जब आप किसी को लग्जरी चीजों में देखें, याद रखिए आप स्पेंडिंग देख रहे हैं, वेल्थ नहीं। वेल्थ इज साइलेंस, नॉट नॉइज। वेल्थ इज फ्रीडम, नॉट डिस्प्ले। हम सबको पता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असल ताकत पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पैसा बचाने में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो, लेकिन सच ये है सेविंग आपकी इनकम पर नहीं, आपकी हैबिट पर डिपेंड करती है। एक आदमी 1 लाख कमाकर भी कुछ नहीं बचा सकता और कोई दूसरा 30,000 कमाकर भी वेल्थ बना सकता है। क्यों? क्योंकि पहला खर्च करने में एक्सपर्ट है, दूसरा बचाने में। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। सेविंग का मतलब है आपके पास इमरजेंसीज हैंडल करने की ताकत है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का ऑप्शन है, आपके पास फ्यूचर में फ्रीडम है। मॉर्गन कहते हैं पैसा बचाना मतलब फ्यूचर खरीदना, पैसा बचाना मतलब अपनी जिंदगी का कंट्रोल रखना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सेविंग का कोई लिमिट नहीं। कोई कार, कोई हाउस, कोई लग्जरी चीज आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन जितना ज्यादा आप बचाओगे उतनी ज्यादा आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। सो रिमेंबर, वेल्थ इज नॉट योर सैलरी, वेल्थ इज वॉट यू सेव। इन्वेस्टिंग और पैसे को लेकर लोग हमेशा बोलते हैं बी रैशनल, मैथ और लॉजिक से डिसीजंस लो। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं जिंदगी सिर्फ गणित नहीं है, असली जीत उन्हीं की होती है जो रीजनेबल यानी समझदारी से डिसीजंस लेते हैं, न कि सिर्फ परफेक्ट रैशनल लॉजिक से। एग्जाम्पल, मान लीजिए कैलकुलेटर बोलता है कि सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डालो, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हर दिन मार्केट गिरने से आपकी नींद उड़ जाए तो क्या वो सही डिसीजन है? नहीं। वो रैशनल तो है पर रीजनेबल नहीं। रीजनेबल होना मतलब ऐसा डिसीजन लेना जिससे आप लंबे समय तक टिके रह सको, ऐसा प्लान बनाना जो आपके इमोशंस और हैबिट्स के हिसाब से फिट हो, ऐसा रास्ता चुनना जो सस्टेनेबल हो, भले ही मैथमेटिकली परफेक्ट न लगे। इन्वेस्टिंग कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और इस जर्नी में टिके रहने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन और पेशेंस, न कि सिर्फ फॉर्मूलाज। सो रिमेंबर, बेटर टू बी रीजनेबल फॉर 30 years देन रैशनल फॉर 3 years एंड देन गिव अप। हम सब भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़े बदलाव सबसे बड़े सरप्राइज से आते हैं। हिस्ट्री प्रूफ है। 9/11 अटैक्स ने दुनिया की सिक्योरिटी पॉलिसीज बदल दी। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने ग्लोबल इकोनॉमी हिला दी। 2020 में कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल बदल दिया। किसी ने इनकी टाइमिंग और इंपैक्ट पहले से नहीं सोची थी, यानी फ्यूचर हमेशा हमें चौंकाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं रिस्क हमेशा वहीं से आता है जहां से हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी अक्सर वहीं से आती हैं जहां हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो एक्सेप्ट करता है कि प्रिडिक्शंस हमेशा अधूरी होती हैं। अनसर्टेनिटी जिंदगी का हिस्सा है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा स्किल है। सीख ये है फ्यूचर को प्रिडिक्ट मत करो, उसके लिए तैयार रहो। इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और पॉजिटिव माइंडसेट, यही असली हथियार है। इमेजिन कीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा खाना और बैकअप रास्ता नहीं है तो जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इन्वेस्टिंग और लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर चीज परफेक्ट कैलकुलेशन पर चला रहे हो और जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी तो फ्यूचर का छोटा सा झटका भी आपको गिरा सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं रूम फॉर एरर, यानी हमेशा थोड़ा बफर छोड़ना चाहिए। एग्जाम्पल्स और इमरजेंसी फंड रखना ताकि नौकरी जाने पर भी घर चल सके।
लोन ईएमआई इतनी ही लो जो इनकम के 30-40% से ज्यादा न हो। इन्वेस्ट करते समय मान लो कि स्टॉक मार्केट गिर सकता है, इसलिए सब कुछ एक जगह मत लगाओ। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती, बल्कि अपनी मिस्टेक्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को सरवाइव करने की एबिलिटी से आती है। सीख ये है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि इतने स्ट्रांग बनो कि इम्परफेक्शंस झेल सको। यानी हमेशा अपनी लाइफ और फाइनेंस में रूम फॉर एरर छोड़ो। क्या आपको याद है बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? किसी ने कहा होगा डॉक्टर, किसी ने क्रिकेटर और किसी ने तो शायद एस्ट्रोनॉट भी। लेकिन आज सोचिए, क्या आपके ड्रीम्स और प्रायोरिटीज वही हैं? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम इंसान लगातार बदलते रहते हैं। हमारी चॉइसेस, हमारी जरूरतें और हमारी पसंद हर 5-10 साल में बदल जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं और डिसीजंस ऐसे लेते हैं जैसे आज की इच्छा हमेशा फ्यूचर में भी सेम रहेगी। एग्जाम्पल, कोई 25 की उम्र में सोचता है पूरी लाइफ नौकरी ही करनी है, लेकिन 35 पर वो बिजनेस करना चाहता है। कोई कहता है मुझे लग्जरी कार चाहिए, लेकिन बाद में फैमिली और बच्चों की एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। लेसन ये है, जब भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस लो, जैसे लोन्स, करियर पाथ या इन्वेस्टमेंट्स, तो याद रखो कि आप बदलोगे। फ्यूचर का आप आज वाले आपसे अलग होगा, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो। बड़े कमिटमेंट्स सोच समझ कर करो और एक्सेप्ट करो कि चेंज ही नॉर्मल है। सीख, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन खुद को बदलने की स्पेस देना और भी जरूरी है। दुनिया में कुछ भी सच में फ्री नहीं है। अगर कोई कह रहा है ये फ्री है, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई हिडन कॉस्ट जरूर है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है, बस वो कीमत पैसे में नहीं, बल्कि समय, मेहनत, दिमागी तनाव या रिस्क में चुकानी पड़ती है। एग्जाम्पल 1, शेयर मार्केट में हाई रिटर्न चाहिए तो उसकी कीमत है वॉलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव झेलना। एग्जाम्पल 2, जॉब में हाई सैलरी चाहिए तो उसकी कीमत है टाइम और स्ट्रेस, लेट नाइट्स, डेडलाइंस और कभी फैमिली से दूर रहना। एग्जाम्पल 3, लोन पर ईएमआई फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन असली कीमत है इंटरेस्ट, जो आपको सालों तक देना पड़ता है। लेसन ये है, जब भी कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी देखो तो ये मत सोचो कि इसकी कॉस्ट क्या है, बल्कि ये सोचो कि मैं ये कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं या नहीं। सीख, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। समझदारी ये है कि आप सही कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। पैसे की दुनिया में सिर्फ मैं नहीं चलता, हम भी बहुत मायने रखता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ हमारे बारे में नहीं होती, हमारे परिवार, दोस्तों और समाज पर भी उनका असर पड़ता है। एग्जाम्पल 1, अगर एक पति रिस्क लेना चाहता है और वाइफ सेफ्टी चाहती है, तो दोनों का बैलेंस जरूरी है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ रिटर्न का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों का भी खेल है। एग्जाम्पल 2, दोस्त कहे क्रिप्टो करेंसी ले ले, सब कमा रहे हैं, तो कई बार हम खुद से ज्यादा दूसरों के प्रेशर पर डिसीजंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3, इंडिया में अक्सर लोग घर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोसाइटी कहती है अपना घर होना चाहिए। यह डिसीजन फाइनेंशियल से ज्यादा सोशल होता है। लेसन ये है कि पैसा कभी वैक्यूम में काम नहीं करता। आपकी वेल्थ स्ट्रेटेजी हमेशा आपके आसपास के लोगों और उनके एक्सपेक्टेशंस से जुड़ी होती है। सीख, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि रिश्तों और एक्सपेक्टेशंस को समझकर ही मिलती है। हम सब जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन मजेदार बात यह है कि लोग आशावाद, ऑप्टिमिज्म से ज्यादा जल्दी निराशावाद, पेसिमिज्म पर यकीन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, शेयर मार्केट में किसी ने कहा मार्केट गिरेगा, तो सब डर जाते हैं और बेचने लगते हैं। लेकिन अगर कोई बोले मार्केट डबल होगा, तो लोग कहते हैं चलो देखेंगे। एग्जाम्पल 2, खबरों में भी यही होता है। बैंक कोलैप्स हुआ या अर्थक्वेक आया वाली नेगेटिव न्यूज तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, ये उतना ध्यान नहीं खींचती। रीजन, क्योंकि लॉस, नुकसान हमें ज्यादा गहरा महसूस होता है कंपेयर टू गेन, फायदा। 100 रुपए का नुकसान 100 रुपए की कमाई से ज्यादा भारी लगता है। लेसन, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो ये समझे कि शॉर्ट टर्म में दुनिया डरावनी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस ही ज्यादा मजबूत है। सीख, ऑप्टिमिज्म साउंड्स बोरिंग, पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्ट, लेकिन असली स्मार्टनेस है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म में यकीन रखना। पैसा कमाना आसान नहीं है,
लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि अक्सर लोग पैसे के लिए कुछ भी मानने लगते हैं। एग्जाम्पल एक, स्टॉक मार्केट में कोई कह दे ये शेयर अगले साल आपको करोड़पति बना देगा, तो लोग रिसर्च किए बिना ही पैसे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि लालच, ग्रीड उन्हें अंधा बना देता है। एग्जाम्पल टू, फ्रॉड स्कीम्स जैसे डबल योर मनी इन 21 डेज या गारंटीड हाई रिटर्न नो रिस्क, ये सब ट्रैप होते हैं, लेकिन लोग मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रियलिटी से ज्यादा ड्रीम्स अच्छे लगते हैं। की इनसाइट, लोग अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं बल्कि इमोशंस पर लेते हैं। डर, फियर, लालच, ग्रीड, भीड़ का दबाव, हर्ड मेंटालिटी, ये सब मिलकर हमें गलत चीजों पर भरोसा दिला देते हैं। लेसन, जब भी कोई बहुत आसान या बहुत तेज अमीर बनने का वादा करे तो समझ लो कि रिस्क ज्यादा है। सीख, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो डेटा पर भरोसा करे, ड्रीम्स पर नहीं। अब तक हमने पैसे की अलग अलग कहानियां, इंसानों की सोच और उनकी गलतियों के बारे में पढ़ा, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम इन सब को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। एग्जाम्पल, बंडन, कुछ लोग बहुत रिस्क लेते हैं और सब गंवा बैठते हैं। कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं कि सही मौका आने पर भी कदम नहीं उठाते, और कुछ लोग पैसे को सिर्फ दिखावे, स्टेटस के लिए खर्च करते हैं। असल खेल है इन सब एक्सट्रीम्स से बचकर बैलेंस बनाना। एग्जाम्पल 2, इमेजिन करो कि पैसा एक कार है, स्पीड चाहिए तो एक्सेलरेटर, रिस्क दबाना होगा। एक्सीडेंट से बचना है तो ब्रेक, कॉशन चाहिए, और स्टीयरिंग, डिसिप्लिन के बिना कार कहीं भी जा सकती है। की इनसाइट, पैसा संभालना किसी एक रूल से नहीं होता, बल्कि अलग अलग प्रिंसिपल्स को एक साथ बैलेंस करने से होता है। जैसे सेव भी करो, इन्वेस्ट भी करो, एंजॉय भी करो, लेकिन किसी एक चीज में अंधे मत बनो। लेसन, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला, दिक नान एर दंतनाव और सटने, पेशेंस प्लस बैलेंस प्लस सेल्फ कंट्रोल। सीख, पैसा सबसे अच्छा तभी काम करता है जब आप उसे एक टूल मानते हो, न कि अल्टीमेट गोल। इस किताब का यह हिस्सा थोड़ा पर्सनल है। यहाँ लेखक अपनी खुद की गलतियां, डर और अनुभव खुले दिल से साझा करते हैं, क्योंकि हर इंसान, इवन पैसा समझाने वाला एक्सपर्ट भी गलतियां करता है। एग्जाम्पल एक, लेखक मानते हैं कि उन्होंने कई बार गलत रीजन से पैसे इन्वेस्ट किए, जैसे दूसरों को देखकर या सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाहत में। कभी कभी उन्होंने बाजार, मार्केट में पैनिक होकर शेयर बेच दिए। मतलब स्मार्ट लोग भी इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल 2, उन्होंने कन्फेस किया कि ज्यादातर सक्सेस लक और टाइमिंग की वजह से आई, और कई बार पैसे से ज्यादा सेटिस्फैक्शन रिश्तों और फैमिली से मिला। लेसन, असली ऑनेस्टी यह है कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बिना झूठ बोले देखें। कहां गलती हुई, कहां किस्मत काम आई, और कहां पेशेंस का रिवॉर्ड मिला। की इनसाइट, पैसे की दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हर किसी के पास अपनी कहानी, डर और रिग्रेट्स होते हैं। सीख, कन्फेशन करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ताकत है, क्योंकि यह हमें आगे समझदार और हम्बल बनाता है। इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों में सबसे जरूरी नियम है, हमेशा अपने प्लान में थोड़ी गलती की गुंजाइश छोड़ो। क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर अनिश्चित है, सरप्राइज हमेशा आता है। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा तो रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल एक, अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और टाइम 5 घंटे का है तो सिर्फ 5 घंटे का प्लान मत बनाओ, एक एक्स्ट्रा घंटा रखो, ट्रैफिक, ब्रेकडाउन या किसी भी इमरजेंसी के लिए। एग्जाम्पल 2, इन्वेस्टिंग में अगर आपको घर खरीदना है और उसका बजट 40 लाख है तो सिर्फ 40 लाख मत रखो, एक्स्ट्रा 2-3 लाख साइड में रखो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिले, फीस या टैक्स जैसे हिडन खर्चे आ सकते हैं। एग्जाम्पल 3, एयरप्लेन्स भी उड़ते वक्त एक्स्ट्रा फ्यूल रखते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन तक का नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी। लेसन, लक और रिस्क दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगर आप रूम फॉर एरर रखते हो तो छोटी गलतियां भी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। की इनसाइट, सेफ्टी मार्जिन रखना मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, ये मतलब है कि आप समझदार हो। सीख, सक्सेस सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि लॉसेस को सरवाइव करने की क्षमता से मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आज हमारी पसंद, प्रायोरिटीज और गोल्स हमेशा वैसा ही रहेंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं आप समय के साथ बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल एक, 20 साल की उम्र में कोई सोचता है मैं सिर्फ करियर पर फोकस करूंगा। 40 साल में वही व्यक्ति सोचता है
फैमिली और हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दो, फाइनेंशियल डिसीजंस में भी यही होता है। जो इन्वेस्टमेंट आज सही लगता है, 10 साल बाद आपको लग सकता है कि वो बिल्कुल अलग होना चाहिए था। एग्जाम्पल 3, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस भी बदलते हैं। यूथ में लग्जरी और गैजेट्स पसंद आते हैं। एज बढ़ने पर सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेसन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय यह ध्यान रखो कि आप भविष्य में खुद बदल सकते हो। हार्ड रूल्स मत बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। कि इनसाइट, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन खुद को बदलने की स्पेस देना और भी जरूरी है। सीख, लाइफ और मनी में अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी प्रायोरिटीज के बदलाव को एक्सेप्ट करो और प्लान्स फ्लेक्सिबल रखो। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी सच में फ्री नहीं है। हर चीज की कीमत होती है, कभी पैसे में, कभी समय में, कभी मेहनत में। एग्जाम्पल रिकी, हाई रिटर्न्स वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो उसकी कीमत है रिस्क और अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल 2, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो तो उसकी कीमत है स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और सैक्रिफाइसेस। एग्जाम्पल 3, लोन पर आसान EMIs मिलती हैं, पर असली कीमत है इंटरेस्ट जो आपको सालों तक देना पड़ता है। लेसन, हमेशा पूछो इस चीज की रियल कॉस्ट क्या है और सोचो क्या मैं ये कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं। की इनसाइट, नथिंग इन लाइफ इज फ्री। हर चॉइस का कोई ना कोई प्राइस होता है। सीख, स्मार्ट फाइनेंशियल लाइफ जीने के लिए प्राइस समझो, रिस्क समझो और फिर डिसीजन लो। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ पैसे की स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाती, बल्कि हमें समझाती है कि पैसा, माइंडसेट और डिसीजंस एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम दिस बुक, सेविंग और कंपाउंडिंग, छोटी बचत भी बड़े रिजल्ट्स देती है। रिस्क और लक, कभी कभी सक्सेस सिर्फ सही टाइम और लक से आता है। फ्रीडम और कंट्रोल, पैसा चीजें खरीदता है पर असली लग्जरी है टाइम की आजादी। रीजनेबल और रैशनल, समझदारी से फैसले लेना लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव है। रूम फॉर एरर, हमेशा स्पेस छोड़ो ताकि छोटी गलतियां बड़े नुकसान से बचा सकें। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, सरप्राइज इवेंट्स के लिए तैयार रहो। वेल्थ इज इनविजिबल, जो दिखता है वो वेल्थ नहीं, जो बचता है वही असली वेल्थ है। मॉर्गन हाउसल का अल्टीमेट मैसेज, पैसा सिर्फ टूल है, इसका असली मकसद है आपकी जिंदगी में कंट्रोल, फ्रीडम और सिक्योरिटी देना। सीख, स्मार्ट डिसीजंस लो, पेशेंस रखो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को धीरे धीरे समझदारी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बिल्ड करो। याद रखो, मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल, और यही असली साइकोलॉजी ऑफ मनी है। दोस्तों, अगर माता पिता खुद ही पैसे, नियमों या हमारे आसपास की दुनिया को नहीं समझेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? यही तो हमारा मकसद है क्यूरियो लाइट पर, सीखने को मजेदार, आसान और असरदार बनाना, ताकि माता पिता समझ सकें और अपने बच्चों को उनकी बड़ी मंजिलों तक पहुंचने में मदद कर सकें। तो जुड़े रहिए दोस्तों, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्यूरियो लाइट को, जहां जिज्ञासा बनती है ज्ञान।